नमस्ते। गेट राइट टू एजुकेशन के इस पॉडकास्ट में आज हम सुनेंगे भारतीय जनमानस पर रामायण का प्रभाव, श्री राम जी का चरित्र, रामायण का बोध पाठ और रामायण और भारतीय समाज, श्री राम राष्ट्र पुरुष और वर्तमान समय में हम श्री राम जी के किस तरह की परिकल्पना कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्तमान संदर्भ में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों का जनमानस पर गहरा प्रभाव है। त्रेता युग में भगवान श्री राम से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, उनमें उत्तम कोई व्रत नहीं, कोई श्रेष्ठ योग नहीं, कोई उत्कृष्ट अनुष्ठान नहीं। उनके महान चरित्र की उत्तम वृत्तियां जनमानस को शांति और आनंद उपलब्ध कराती है। संपूर्ण भारतीय समाज के जरिए एक समान आदर्श के रूप में भगवान श्री राम को उत्तर से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण जनमानस ने स्वीकार किया है। उनका तेजस्वी एवं पराक्रमी स्वरूप भारत की एकता का प्रत्यक्ष चित्र उपस्थित करता है। आदि कवि ने उनके संबंध में लिखा है कि वे गंभीर्य में उदधि के समान और धैर्य में हिमालय के समान हैं। राम के चरित्र में पग पग पर मर्यादा, त्याग, प्रेम और लोक व्यवहार के दर्शन होते हैं। राम ने साक्षात परमात्मा होकर भी मानव जाति को मानवता का संदेश दिया। उनका पवित्र चरित्र लोकतंत्र का प्रहरी, उत्प्रेरक और निर्माता भी है। इसलिए तो भगवान राम के आदर्शों का जनमानस पर इतना गहरा प्रभाव है और वह युग युग तक रहेगा। वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ने और रामानंद सागर के रामायण को देखने में बहुत फर्क है। पढ़ने के दौरान आपको जीवन, ज्ञान, धर्म की कई बातें पढ़ने और सीखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि हम राम या रामायण से क्या सीख सकते हैं। पहला, कली काल में राम का नाम ही तारनहार है। इट मीन्स कलयुग में राम का नाम ही तारनहार है। दक्षिण भारत में राम के जीवन चरित्र को लेकर चर्चा होती है और उन्हें आदर्श मानकर उदाहरण दिए जाते हैं। वहाँ राम के जीवन को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है, लेकिन उत्तर भारत में राम के जीवन से लोग कोई शिक्षा नहीं लेते, बल्कि उन्होंने राम को पूजनीय बना दिया है, अर्थात पूजा तक ही सीमित रखा है। राम की याद भी तभी आती है जब राम नवमी आती है। विडंबना है कि राम के मंदिरों से ज्यादा तो शनि के मंदिरों में भीड़ रहती है। जो आपको डराता है और आप उससे पूछते हैं, और जो आपसे प्रेम करता है आप उसे उपेक्षित कर देते हो। तब क्या सीखोगे राम से? आप तो जगत पालक, उद्धारक और भक्त वात्सल्य राम को छोड़कर शनि की शरण में ही जाओ ना। दूसरा, त्याग की भावना रखो। हम देश और समाज की बात नहीं करते, लेकिन कम से कम आप अपने परिवार के प्रति तो त्याग की भावना रखो। प्रभु श्री राम ने राजमहल त्याग कर वनवास धारण किया। यह देखकर लक्ष्मण ने भी उनके साथ सभी सुख त्याग दिए। भरत ने अयोध्या का त्याग कर 14 वर्ष तक वनवासियों की तरह नंदीग्राम में जीवन बिताया। भरत जी नंदीग्राम में रहते हैं तो शत्रुघ्न जी उनके आदेश से राज्य संचालन करते हैं। लक्ष्मण की पत्नी चाहती तो अपने पिता जनक के यहाँ चली जाती, लेकिन नहीं, उन्होंने भी सभी सुखों का त्याग कर दिया। यह देखकर शत्रुघ्न ने अपनी पत्नी श्रुति कीर्ति से दूरी बना ली। भरत की पत्नी मांडवी ने भी भरत के साथ तपस्वियों जैसा जीवन बिताया। बड़े भाई पर संकट आया तो सभी भाइयों ने भी संकट को वरण कर लिया। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की तीनों रानियों और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किस तरह की एकजुटता रहती है, यह परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। तीसरा है, बुराई से डरो। रामायण की सबसे बड़ी सीख थी बुराई पर अच्छाई की जीत। हमेशा अच्छे और सच्चे बने रहो, बुरी नीयत से कोई कार्य मत करो। रामायण अनुसार व्यक्ति जब बुराई करता है तो उसे देखने वाले दो लोग होते हैं, वह एक खुद और दूसरा काल पुरुष या उस व्यक्ति के इष्ट देव। इसलिए बुराई से डरो। चौथा, उच्च नीच की भावना से बचो। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से यह बताया और सिखाया कि संसार में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, कोई उच्च वर्ग का या कोई निम्न वर्ग का नहीं होता। प्रभु श्री राम वन में वनवासियों और आदिवासियों की तरह ही रहे। उनका केवट, जटायु, संपाति, सबरी, बानर, रीछ आदि कई जनजातियों ने साथ दिया। वे कई ऋषि मुनियों के आश्रम के साथ ही आदिवासियों की झोपड़ी में भी रहे थे। सिर्फ राम ही नहीं, संपूर्ण रामायण में हर पात्र ऊंच और नीच के विचारों से मुक्त है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में सभी से समान और सम्यक व्यवहार रखा, न किसी को राजा समझा और न रंक।
न शक्तिशाली समझा और न कमजोर। उन्होंने पशु और पक्षियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसे कि एक मनुष्य के साथ किया जाता है। उनका विनम्र आचरण और अपनों से बड़ों और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। पांचवा, कुछ संगति से बचो। रामायण हमें शिक्षा देती है कि अच्छी संगति में रहो। कुछ संगति में रहकर महापंडित भी राक्षस बन जाते हैं। जिस तरह रावण की संगत गलत थी, उसी तरह कैकेयी की भी संगत गलत थी। नकारात्मक और आपराधिक किस्म के लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो। छठा, भक्ति में है शक्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड में लक्ष्मण, भरत और हनुमान जी जैसा भक्त खोजना मुश्किल है। निस्वार्थ सेवा और भक्ति का ही कमाल है कि बड़े बड़े समुद्र को लांघा जा सकता है, पहाड़ों को उठाया जा सकता है और समुद्र पर सेतु बांधा जा सकता है। जिन लोगों की भक्ति बदलती रहती है, वे अधम मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। संसार में प्रभु श्री राम की भक्ति ही तारने वाली और संकटों से बचाने वाली है। भक्तों में वह भक्त श्रेष्ठ है जो श्री राम और उनके भक्तों का भक्त है। हनुमान जी की भक्ति हमें यह बताती है कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापक के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। सातवां, बदले की भावना न रखो। प्रभु श्री राम से बदला लेना चाहती थी शूर्पणखा। रावण के मन में भी अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने की भावना थी। बदले की भावना रखने वाला क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध की खुद के जाल में ही खुद ही उलझता जाता है। अक्सर लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में खुद को ही जला बैठते हैं। कई लोग तो बहुत सी छोटी सी बात को लेकर ही बदला लेने के बारे में सोचने लगते हैं, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति है। आठवां, धैर्य और शांति। प्रभु श्री राम का धैर्य देखते ही बनता है। उन्होंने कभी भी क्रोध, व्यग्रता या बेचैनी का परिचय नहीं दिया, बल्कि विपरीत परिस्थिति में धैर्य दिखाया और समस्याओं के समाधान की बात सोचे। सिर्फ राम ही नहीं, रामायण का हर पात्र इसी का परिचय देता है। वीर पुरुषों में ही धैर्य होता है। इस धैर्य के कारण ही प्रभु श्री राम के मुख पर परम शांति है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन के लिए धैर्य और शांति से काम लेने की जरूरत होती है। नौवां, वचन का पालन करो। श्री राम से यह शिक्षा मिलती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में कई लोगों को वचन दिया और उसे पूरा भी किया। सुग्रीव को राजपद दिया, विभीषण को लंकेश बनाया और जामवत ने जब कहा कि प्रभु इस युद्ध में तो मेरा पसीना ही नहीं निकला, तब श्री राम ने वचन दिया कि आपकी इच्छा द्वापर में पूरी करूंगा। तब श्री राम ने कृष्ण रूप में जामवती से युद्ध किया और उनका पसीना बहा दिया। 10वां, हर पात्र से मिलती है शिक्षा। रामायण के हर पात्र से हमें शिक्षा मिलती है। कैकेयी से शिक्षा मिलती है कि साथ में चमचे मत रखो या मंत्रा जैसा सलाहकार मत रखो। दशरथ से यह शिक्षा मिलती है कि ऐसा कोई वचन मत दो जो मुसीबत खड़ी कर दे। हनुमान जी और लक्ष्मण जी से यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु का प्रत्येक वचन ही हमारा जीवन और आदेश है। लक्ष्य को भेदना ही हमारा लक्ष्य है। 11वां, राजधर्म का पालन करो। प्रभु श्री राम ने राजधर्म का पालन करने के लिए माता सीता का परित्याग कर दिया था। उन्होंने अपने राज्य की प्रजा को हर तरह से सुखी रखा। अंत में कहेंगे कि रामायण से हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना, भाइयों से प्रेम करना, गुरु का आदर करना, अपनों से छोटों को प्रेम और सम्मान देना, एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना, पति के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव रखना, राजधर्म और कर्तव्य का पालन करना, बुराइयां छोड़कर भक्तिपूर्ण जीवन यापन करना और भौतिक सुख की जगह कम साधनों को अपनाना आदि सभी हमें रामायण से शिक्षा मिलती है। संपूर्ण रामायण भोगवादी संस्कृति के विरुद्ध त्याग और तप की महिमा की शिक्षा देती है।